डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं और बहुत ही इनिशियल चीज है डिफरेंस बिटवीन नो एंड नॉट। कि नो और नॉट में अक्सर कंफ्यूजन होता है कि नो कहाँ पे लगाएं, नॉट कहाँ पे लगाएं, और ये नॉर्मल यूज है, हमेशा हर सेंटेंस में बात बात में हम लोग इसको यूज करते हैं नो और नॉट का। तो देखिए सबसे पहले इसके फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है। तो नो को आप देखिए, नो जो है, नो एक एडजेक्टिव है और नॉट जो है वो एक प्रकार का एडवर्ब है। लेकिन ये नो जो है वो कभी कभी एडवर्ब का भी काम करता है। तो फॉर्मेशन के दृष्टिकोण से नो मूलतः मेनली नो इज एन एडजेक्टिव एंड नॉट इज एन एडवर्ब, बट समटाइम्स इट वर्क्स एज एन एडवर्ब। ठीक है, तो कभी कभी एडवर्ब के जैसा भी काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देख लेते हैं, हम लोग की आदत होता है कि अक्सर नॉट लगा देते हैं। आई हैव नॉट पेन, आई हैव नो पेन, आई हैव नो पेन्स, और ऑप्शन से आई हैव नॉट अ पेन। और एक और सेंटेंस में लिखता हूं, आई हैव नॉट एनी पेन्स। तो यहां पे देखिए कौन सा सेंटेंस सही होगा, बताइए। फर्स्ट वन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कौन सा सेंटेंस सही होगा? सेकेंड। और कोई? आई हैव नॉट पेन, आई हैव नो पेन्स, आई हैव नॉट ए पेन, आई हैव नॉट एनी पेन्स। Someone please try. First, third B, fourth B. Let's see what is the correct options. सही ऑप्शन कौन है? तो देखिए मैंने बताया है कि नो जो है वो एडजेक्टिव है और नॉट जो है वो एडवर्ब है। आपकी जानकारी के लिए मैं लिख दूं कि नो के बाद मूलतः नॉन आता है। क्यों? क्योंकि नॉन जो है, नो जो है वो एडजेक्टिव है और कॉन्सेप्ट है एडजेक्टिव प्लस नॉन। एडजेक्टिव के बाद आते क्या है? नॉन। और दूसरा कंडीशन क्या है? नॉट एक एडवर्ब है। नॉट जो है वो एडवर्ब है। ये किसको क्वालिफाई करेगा? तो ये वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। और किसको करेगा? तो पूरे सेंटेंस को भी कभी कभी ये क्वालिफाई करता है। इट मींस कह सकते हैं एडवर्ब क्या होता है, तो नॉन और प्रोनाउन को छोड़कर किसी को भी करेंगे, यानी नॉन और प्रोनाउन को छोड़कर किसी को भी मॉडिफाई करना है, यानी विशेषता बताना है, तो ये कौन सा बता सकता है? तो केवल और केवल एडवर्ब, कोई भी एडवर्ब बता सकता है। तो लेट्स सी, आई हैव नॉट पेन, आपने लगाया नॉन है और नॉन के पहले क्या आता है? नॉन के पहले एडजेक्टिव, और यहां हमने क्या लगाया है? देखो तो नॉट क्या है? एडवर्ब। तो फर्स्ट वन इज रॉन्ग। नेक्स्ट, आई हैव नो पेन। देखिए आई हैव नो पेन, व्हाट इज नो? नो क्या है? एडजेक्टिव है। और नो के बाद मैंने क्या लिखा? पेन। पेन क्या है? नॉन है। नॉन के पहले एडजेक्टिव आता है। इट मीन्स सेकेंड वन इज टोटली राइट, ये सही है। थर्ड वन, आई हैव नो पेन्स, व्हाट इज पेन्स? या पेन्स क्या है? नॉन। और नॉन के पहले क्या आता है? एडजेक्टिव। इट मीन्स थर्ड वन इज ऑल्सो राइट, करेक्ट, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट वन, आई हैव नॉट ए पेन, आई हैव नॉट अ पेन, पेन इज नॉन। नॉन के बिफोर जो है वो क्या आता है? एडजेक्टिव। ए क्या है? एक एडजेक्टिव है, क्योंकि जितने भी आर्टिकल हैं वो हमेशा नॉन के पहले आते हैं, यानी नॉन के पहले आर्टिकल आता है, इसलिए आप आर्टिकल को एडजेक्टिव बोल सकते हैं, इसमें नो डाउट। ठीक है ना, यानी आर्टिकल यूज्ड एज एडजेक्टिव, यानी आर्टिकल भी एक प्रकार का क्या है? एडजेक्टिव है। तो नॉन के पहले क्या आया?
एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए क्या आता है? एडवर्ब आता है। तो इसलिए आपने देखा नॉन के पहले एडजेक्टिव यानी आर्टिकल है और उसके पहले एडवर्ब है, इसलिए फोर्थ वन इज आल्सो राइट, ये भी सही है। नाउ फॉर द फिफ्थ ऑप्शन, आई हैव नॉट एनी पेन्स। पेन्स ये क्या है? नॉन। यहां पे एनी जो है वो इसके क्या कर रहा है? इसको क्वालिफाई कर रहा है, और नॉन के पहले कौन आता है? एडजेक्टिव। एक बार फिर से, एनी क्या है? एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव की विशेषता कौन बता सकता है? देखिए नॉट। और नॉट क्यों? क्योंकि नॉट क्या है? एडवर्ब है, इसलिए ये एडवर्ब है, तो ये भी सेंटेंस क्या होगा? सही होगा। आपको देखना है कि यदि तुरंत नॉन लिखना है तो आप नो का प्रयोग करें। मैं कंडीशन दिखा रहा हूं, यहां पे नॉन है ना, नॉन के पहले मैंने क्या लिखा? क्या लिखना चाहिए था? नो लिखता तो सही हो जाता। यहां मैंने नॉन के पहले क्या लिखा? इसलिए सही है। यहां नॉन के पहले भी क्या लिखा? इसलिए भी सही है। यहां देखिए नॉन के पहले मैं नॉट लिखा हूं कि ए के पहले लिखा हूं? और ए क्या है? आर्टिकल। और आर्टिकल एक प्रकार का क्या होता है? एडजेक्टिव। इसीलिए यहां मैंने नो नहीं लिखा। यदि मैं यहां नो लिखता तो ये सेंटेंस में क्या होता? यदि आप लिखते आई हैव नो ए पेन, ये सेंटेंस क्या होता? गलत होता। उसी प्रकार लास्ट वन देखिए, आई हैव नॉट एनी पेन्स। एनी का प्रयोग हमेशा कहां होता है? निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में, पॉजिटिव में नहीं होता। पॉजिटिव में इसके लिए सम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो एनी निगेटिव है, देखो नॉन, और ये एडजेक्टिव है, तो उसके पहले बोलो नो आएगा कि नॉट? एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसा मैंने बोला है कि नो, तो मैंने अभी तक जितना एग्जाम्पल दिया उसमें नो को किस रूप में प्रस्तुत किया? एडजेक्टिव के रूप में। लेकिन मैंने बोला कभी कभी किस रूप में आता है? एडवर्ब के रूप में। तो देखिए एक एग्जाम्पल मैं देता हूं, उसकी सहायता से हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि ये एडवर्ब है या नहीं। जैसे देखिए, जैसे बोला, आपसे कोई पूछता आर यू फाइन? एक समवन आस्क्स टू यू, कोई पूछता है आपसे, एंड योर आंसर इज नो, आई एम नॉट फाइन। आपने आंसर किया नो आई एम नॉट फाइन। अब देखिए यहां पे नो, नो और नॉट दोनों यूज किया मैंने, आंसर निगेट किया, निगेटिव आंसर किया इसीलिए। और पॉजिटिव आंसर क्या होता है? यस आई एम फाइन। तो देखो यहां पे नॉट और नो का क्या डिफरेंस है? फाइन ये जो है वो नॉन है, प्रोनॉन है या एडजेक्टिव है? ये फाइन जो है अच्छा हूं, कैसा स्टेटस बता रहा ना, आप कैसे? तो अच्छे हालात। तो बताओ ये अच्छा बोलिए तो नॉन है या एडजेक्टिव? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होगा। तो ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पहले बोलियो तो आप क्या लगाइएगा? एडवर्ब या एडजेक्टिव? मैंने इसके पहले लिखा था ना, एडजेक्टिव के पहले कौन आता है? एडवर्ब। तो बोलो ये फाइन की विशेष, फाइन को डिनोट कर रहा है कौन? नॉट। फाइन है या नॉट फाइन है? फाइन नहीं है, फाइन नहीं है। इसका मतलब ये नॉट जो है वो किसको निगेशिएट कर रहा है? निगेटिव किसको बना रहा है? फाइन को। यदि नॉट हटा दूं तो होता फाइन हूं, और नॉट लगा दिया तो फाइन नहीं हूं। यानी ये सारा गेम बिगाड़ रहा है किसका? सारा मजा किरकिरा कर रहा है। यानी फाइन का जितना फाइन होता है नॉट लगा के उसको उल्टा कर दिया। तो इसीलिए ये सारी ये जो है वो एडवर्ब है, और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आता है। ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन मैंने जो ये नो लिखा, आप देख रहे हो नो के बाद मैंने क्या लगा दिया है? कॉमा। कॉमा लगाने से ये पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है। आई एम नॉट फाइन, ये पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है। और पूरे सेंटेंस को जब डिनोट करता है, पूरे सेंटेंस की जब विशेषता बताती है, तो मैंने बताया कि नॉन और प्रोनॉन की विशेषता बताता है एडजेक्टिव। नॉन और प्रोनॉन की विशेषता बताने वाला, और नॉन और प्रोनॉन को छोड़कर दुनिया में किसी की विशेषता बताए तो वो कौन है? एडवर्ब। तो बोलो मैं बताया कि नो यहाँ किसकी क्वालिफाई कर रहा है, किसको विशेषता बता रहा है? पूरे सेंटेंस की बता रहा ना जी। ये पूरा सेंटेंस की विशेषता बता रहा नो, और पूरा सेंटेंस की जब विशेषता बता रहा है तो बोलो एडजेक्टिव होगा कि एडवर्ब होगा? अभी तक हम लोगों ने देखा था कि नो क्या है? एडजेक्टिव। लेकिन इस सेंटेंस में नो क्या हुआ? इसी सेंटेंस को यदि लिखता हूं, आई हैव नो फेथ इन गॉड,
मुझे भगवान में फेथ नहीं है, विश्वास नहीं है, तो बोलो ये फेथ क्या है? नॉन। और नॉन के पहले क्या आता है? तो यहाँ नो क्या है? एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ नो क्या है? तो नो में थोड़ा ध्यान देना है कि यदि सेंटेंस के बिगनिंग में होगा और उसके बाद ध्यान रहे कॉमा लगाना जरूरी है, क्योंकि ये कॉमा लगाने से किसको? पूरे सेंटेंस की विशेषता बताता है। और सेंटेंस की विशेषता एडजेक्टिव बताएगा कि एडवर्ब? एडवर्ब। इसलिए यहाँ नो किस रूल में है? नो जो है वो किसका रोल कर रहा है? एडवर्ब का। लेकिन यहाँ पे नो किसका रोल कर रहा है? एडजेक्टिव। तो कंफ्यूजन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नो में परहेज कीजिएगा कि नो यदि सेंटेंस के बिगनिंग में हो तो क्या होगा? एडवर्ब। और यदि नॉन से पहले हो तो एडजेक्टिव। लेकिन नॉट जो है वो हमेशा क्या होगा? एडवर्ब। नो कभी एडजेक्टिव नहीं होता। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।